प्रशांत जी के द्वारा जो दिया गया नारा है बच्चों का शिक्षा भी जो है माने व्यवस्था सही नहीं है, और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हम लोग प्रशांत जी के साथ लोगों को देख रहे हैं। लालू जी के शासनकाल को देखे, नीतीश जी के शासनकाल को देखे, लेकिन इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन करने की बात जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं। पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुकी है और दूसरे तरफ देखा जाए तो 4 विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसके दरमियान ही जन स्वराज के एक ऐसे सिपाही के साथ हम मौजूद हैं जो तन मन धन से दरियापुर प्रखंड और यहाँ के तमाम जनता के सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दरियापुर भाग 4 से वर्तमान जिला परिषद एवं जन स्वराज के दरियापुर मंडल अध्यक्ष ग्लोक बिहारी शरण सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको तथा आपके दर्शक को तथा मेरे चाहने और न चाहने वाले सभी लोगों को गोवर्धन पूजा, छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा का हार्दिक बधाई है और हमारी शुभकामनाएं हैं। छठी मैया सभी को स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें। सर बात करें तो ग्लोक बिहारी शरण सिंह जी जन स्वराज क्यों चूज करते हैं? जन स्वराज के अलावा क्योंकि अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो आप एक बहुत ही वरिष्ठ पद पे भी हैं जो जिला परिषद पद कहा जाता है। आप जन स्वराज को ही क्यों चुने? प्रशांत जी के द्वारा जो दिया गया नारा है बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, सबसे बड़ी बात है पलायन को रोकना। यहाँ के लोगों को रोकने की जो उनकी वचनबद्धता है, इन सब शब्दों से जो है हम उनके साथ जुड़े और यह हमको लगा क्योंकि वर्तमान में जिला परिषद रहने के कारण शिक्षा व्यवस्था में हम घूम कर देखे हैं, स्वास्थ्य विभाग में घूम के देखे हैं, कहीं भी जो है माने व्यवस्था सही नहीं है, और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही हम लोग प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं और जन स्वराज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और देखिएगा उपचुनाव में जो है अप्रत्याशित जो है रिजल्ट आने वाला है, जो आपको भी जो है आश्चर्यचकित रहे, आप भी आश्चर्यचकित रहिएगा। बात करें तो आपकी बात करें इसके पहले अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जिला परिषद पद पे हैं और जिला परिषद पद पे रहने के दरमियान ही बहुत सारी पार्टियों के माध्यम से भी आपको अलग अलग मिलता होगा कि नहीं आप इस पद पे आ जाइए, आप इस पद पे आ जाइए, लेकिन ऐसा क्या आपको लगा कि नहीं आप जन स्वराज में ही आए? और कौन सा जो भाषण था, कौन सा वैसा यूनिक उनका काम लगा जिस काम को लेकर आप जन स्वराज में आए? जब से हम लोग इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं सभी लोगों को देख रहे हैं। लालू जी के शासनकाल को देखे, नीतीश जी के शासनकाल को देखे, लेकिन इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन करने की बात जो है किसी ने नहीं कहा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, पलायन को रोकना, यह सारी बातों को जानने के बाद ही हम जो है जन स्वराज से जुड़े हैं। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि बिहार में क्या परिवर्तन होने वाला है? क्या प्रशांत जी का जो सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये क्या इस पे विशेष करके प्रशांत जी आने वाले दिनों में अगर प्रशांत जी के जन स्वराज पार्टी का सरकार बनती है तो क्या सही में ऐसा काम होगा कि फिर छलावा होगा जनता के साथ? अभी तो विश्वास करना ही होगा प्रशांत जी पर, क्या कि अभी तो कोई नहीं कहा है। और 15 साल नीतीश जी का राज दिया गया, लालू जी को भी 15 साल दिया गया, तो 5 साल हमको प्रशांत किशोर को देने में क्या अर्ज है? अपने बच्चों के भविष्य के लिए 5 साल दें, स्वास्थ्य के लिए 5 साल दें, अपने बच्चों के पलायन के लिए 5 साल दें। यदि नहीं सुधार होता है तो 5 जिंदगी भर तो प्रशांत किशोर नहीं बैठे रहेंगे ना, ग्लोक बिहारी जिंदगी भर जिला परिषद नहीं ना बैठे रहेंगे। नहीं, 5 साल के बाद जनता फैसला करेगी। अभी तो 5 साल के लिए हम मांग रहे हैं कि नहीं, यह सब हमारी व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत आता है और हमको यदि मौका दिया गया तो हम यह करेंगे। और इससे जो है जनता भी जान रही है कि हमारे बच्चों का क्या शिक्षा में क्या व्यवस्था नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में यहाँ जो है एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक भी डॉक्टर नहीं आता है। नहीं
तो यह तो हम देख रहे हैं, इसलिए कि जिला परिषद हैं, मैं स्कूल का भी दौरा किया, निरीक्षण किया, पेपर में भी आया है ना, फेसबुक पर भी गया, तो यह सब हम घूम कर देख रहे हैं। तो यहाँ जो है स्थिति ठीक नहीं है और हम चाहेंगे कि जनता 5 साल प्रशांत किशोर को मौका दे। दरियापुर में आप घूम घूम कर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, संगठन और पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं। क्या आपका सोच क्या है, आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं? जो भी प्रशांत किशोर का सपना है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसा सपना? अभी तो बताए, सपना जो उनका है, हम वोट से उनको मजबूत करेंगे, नहीं संगठन से मजबूत करेंगे, तो उस वहाँ जो है उनकी सरकार बनेगी। जनता यदि हमको मदद करेगी तब ना सरकार बनेगी। और जनता में हम लोग जो जा रहे हैं, जो भी नेता हैं, जो भी सेवक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वह जनता में जा रहे हैं, उनके बातों को रख रही है और उसके बाद जो है वो यह वोट में हम लोग परिणत कराने का कोशिश करेंगे। वोट में परिणत होगा तो सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो उनके सपना, हमारी सपना, जनता की सपना सब पूरा होगा। एक तरफ देखा जाए तो जन स्वराज और दूसरे तरफ देखा जाए तो जो भी विपक्ष पार्टियां हैं में खलबली सी एक मच गई है। कोई बता रहे हैं कि प्रशांत कुमार पांडे हैं, कोई बता रहे हैं कि प्रशांत जी ऐसे काम कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी आ रहा है। ऐसा क्यों? अभी तक की स्थिति में नहीं प्रशांत जी का एक भी सीट निकला हुआ है। एक आफाक अहमद जो MLC का सीट निकाले थे और वो पहला एक टेलर था, लेकिन अभी की स्थिति में बात करें तो 4 उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में भी असर देखा जा रहा है। सारी पार्टियां बता रही है कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। ये कैसे? लोग पांडे बताएं, ब्राह्मण बताएं, तो यहाँ जातिवाद तो उठना ही है। नहीं, बिहार और यूपी एक ऐसा है जहाँ जातिवाद उठता ही है, लेकिन इस जातिवाद को हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को, भविष्य को देखना है। जातिवाद पर हम लोग कोई काम, प्रशांत जी हमारे कहे कि लालू जी यदि किसी भी काबिल यादव के बच्चा को ला के रख दे, मैं उनका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। वह घोषणा करें कि किसी भी दूसरे यादव का बेटा को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, मेरा कहना नहीं है, मेरा जो है शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि लालू जी आज घोषणा करें कि दूसरे किसी गरीब यादव का बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मेरे शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं कि मैं उनका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो वह अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। यहाँ माझी जी क्या है, देख लीजिए माझी जी का, चिराग जी का क्या है। आप तो पत्रकार हैं, उनका सब रिलेशनशिप है। कहाँ कोई आरक्षण के बारे में सोच रहा है? आरक्षण होता तो दूसरे लोगों को देते ना, अपने परिवार के लोगों को दे रहे हैं टिकट। आरक्षण आपको मिला तो अब आप ही को बेटा को मिले नहीं, और भी तो है आपके नीचे तबके के लोग, उसको आगे बढ़ाइए ना। अभी चुनाव माझी में लड़ रहे हैं, अथी माझी जी का पुतोह शायद लड़ रही हैं, क्यों? वहाँ कोई नहीं था। तो लेकिन हम लोग जातिवाद से मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग सभी जाति को लेकर चल रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को देख के चल रहे हैं, उनके बच्चों के पलायन को रोकने के लिए चल रहे हैं। यही हम लोगों का थी। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम एक अच्छे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत सारी पार्टियां आती है, पार्टियां आने के बाद क्या करती है कि कहती है कि हम इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है कि वो अपने मुख्यमंत्री लोग बन जाते हैं। या उदाहरण आप देख लीजिए, सामने मुकेश सहनी जी की पार्टी का देख लीजिए, या आप चिराग पासवान की पार्टी का देख लीजिए, या बहुत सारी अदर भी पार्टियाँ जैसे राजद के देख लीजिए। ये लोग समझते हैं कि हमारे परिवार का ये पार्टी हो गया है, पूरे परिवार को ही ढकेल देते हैं राजनीति में। तो क्या प्रशांत किशोर जी भी आएंगे तो क्या ऐसे ही करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवारवाद उनमें अभी तो खुद ही चल रहे हैं। नहीं, तो अभी तो कोई झलक नहीं है। आप देखिए कार्यकारी जो अध्यक्ष बने वह क्या है, मनोज भारती, नहीं वह SC से आते हैं।
तो हम लोग न जातिवाद हैं न परिवारवाद हैं, कुछ नहीं। और इसी पर हम लोग काम करें। केवल हम लोगों का ध्येय है कि हमारे बच्चों का विकास कैसे हो, हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में नहीं जाएं कमाने, वहाँ गाली सुनने का काम नहीं करें। इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। अभी की स्थिति में बात करें तो दरियापुर में आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, या परसा विधानसभा के भी अलग अलग क्षेत्रों में आप जाते होंगे, क्या सुनने में क्या मिलता है? और प्रशांत किशोर जी के संपर्क में और प्रशांत किशोर जी का सराहना कितना होता है और विशेष करके विरोध कितना होता है? बहुत ज़्यादा सराहना है, क्योंकि विकल्प के रूप में कोई दूसरा नहीं था। यदि इंडिया गठबंधन से लोगों का मोह भंग होता था तो एनडीए गठबंधन में जाते थे, और एनडीए गठबंधन से जिनका मोह भंग होता था वह इंडिया गठबंधन में आते थे। आज लोगों को लगा कि नहीं, प्रशांत जी को का भी एक तीसरा विकल्प हमारे रूप में आया है और इनको हम मदद करेंगे। नहीं, और मदद करने पर जो है चाहे रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। पब्लिक यह चाह रही है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी एक बार बिहार का नेतृत्व करें। आने वाले दिनों में जैसे कि अभी देखा जाए तो अब छठ पूजा भी आने वाले हैं, और छठ पूजा को लेकर विशेष करके शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक प्रतिनिधि भी हैं और साथ के साथ एक बहुत बड़ा दायित्व जो प्रशांत किशोर जी दिए हैं आपको दरियापुर मंडल अध्यक्ष का, तो दोनों को लेकर और तमाम बिहार के जनसुराजी साथी और तमाम जनता को क्या शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे आपसे? छठ पूजा पर छठी मैया से यही आग्रह करते हैं कि हमारे राज्य देश का सभी जनता सुखी संपन्न रहे, और हमारी हार्दिक सभी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यही चाहेंगे कि सभी बिहार के सभी जनता एक बार प्रशांत किशोर को मौका देने का कष्ट करें और प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।